हरे कृष्णा। कल हम लोग ने सुना था कि श्रील प्रभुपाद ने महाराज जी को अपने कमरे में बुलाया और बहुत सारे बंगाली पत्र देकर उनसे कहा कि इसके उत्तर लिख कर ले आना, लिखने के लिए कहा। मैंने उन्हें पढ़कर सुनाया और उन्होंने मुझे प्रति उत्तर लिखने के लिए बिंदु बताया। पर उस समय बंगाली टाइपराइटर नहीं था, तो सभी उत्तर उनको हाथ से लिखने पड़े। तो महाराज जी ने कहा कि बंगाली के उत्तर, प्रभुपाद जी ने महाराज जी से कहा कि आपको बंगाली पत्रों के उत्तर हिंदी में लिखने हैं। तो महाराज जी ने कहा मेरी राइटिंग, हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि सभी की राइटिंग हिंदी में अच्छी नहीं होती। इसके बाद प्रभुपाद जी एक बार छत पे मालिश करा रहे थे, तो महाराज जी उनसे मिलने वहां पे गए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि तुम ये जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अर्पित कर दो, क्योंकि जब उनकी तुम शरण में आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। अपनी कृष्ण के प्रति पूरी तरह तुम शरणागत हो जाओ। तो महाराज जी ने भी अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि जब श्रील प्रभुपाद चाह रहे हैं तो मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। एक दिन प्रभुपाद बहुत चिंतित हुए, क्योंकि वहां न्यूयॉर्क में कुछ माने डी प्रोग्रामर होते हैं, उन्होंने जो इस्कॉन के भक्त बनने चाह रहे थे उनको किडनैप कर लिया था। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत चिंतित हुए। वहां पे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था वो भक्तों का, कि वो फिर से वापस इस दुनिया में वापस आ जाए, भौतिक दुनिया में। अब हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। ACLU की रिपोर्ट में सभी भक्तों की एक सूची थी जो डी प्रोग्राम किए गए थे। इनमें से 2/3 वापस आ गए थे। यह संख्या अन्य किसी भी समूह से अधिक थी। केवल नवीन भक्त ही छोड़कर जाते थे। भक्त जो आंदोलन में 1 या 2 साल रहे, वे सभी वापस आ गए थे। तमाल कृष्ण महाराज ने वर्णन किया कि किस प्रकार डी प्रोग्राम होने के बाद भौतिक संसार में रहते हुए भक्त पुनः ग्रंथ वितरण करते हुए भक्तों से मिले। भक्तों से मिलने और उनसे पुस्तक प्राप्त करने के बाद वे उनमें कृष्ण की एक छवि देखते और कृष्ण भावनामृत में अपने जीवन की उन्हें याद आती। उससे पुनः आकृष्ट होकर वे मंदिर को लौट आते थे। ठीक ऐसा ही वसु गोपाल प्रभु के साथ हुआ था। वे डीप्रोग्राम किए गए थे पर फिर वापस आ गए। आदि केशव महाराज ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुस्तक को देखा और कहा मुझे मंदिर ले चलो, मुझे ग्रंथ खरीदने नहीं उनका वितरण करना चाहिए। और वे तुरंत ही वापस आ गए। वसु गोपाल प्रभु के साथ डी प्रोग्रामरों ने अत्यधिक दुर्व्यवहार किया था। उनकी इस घटना की व्याख्या पैट्रिक की पुस्तक लेट अवर चिल्ड्रन गो में वर्णन है। उसके एक अध्याय में हरे कृष्ण भक्तों का वर्णन था, विशेषकर वसु गोपाल प्रभु का। पैट्रिक ने खुले रूप से यह स्वीकार किया था कि कितनी बुरी तरह से उसने डीप्रोग्राम करने के लिए वसु गोपाल को यातनाएं दी थी। आदि केशव महाराज ने बताया, जब वसु गोपाल अपने घर में थे तो उन्होंने मुझसे एक फोन ढूंढकर संपर्क किया। इसीलिए हम वहां कुछ ब्रह्मचारियों के साथ गए और वहां के दरवाजे और खिड़कियां खटखटाने लगे। वसु गोपाल हमारे पास आना चाहते थे, पर उनके भाइयों और संबंधियों ने उठाकर उसे एक दीवार पर दे मारा। फिर उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दयाहीनता से पीटा। ट्रेड पैट्रिक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम सभी 25 लोग थे, पर वास्तव में हम केवल 5 ही थे। अतः अंततः वे सभी हमसे लड़ने के लिए बाहर आ गए। सामान्यतः परिवार के सदस्य ही लड़ने के लिए आते थे, पर टेड पैट्रिक इस बार एक सीधा उस्तरा लिए हम मुझ पर आक्रमण करने आया। अभी तक सभी न्यायालयों में
डी प्रोग्रामों का समर्थन किया था और कहा था कि सभी दुर्व्यवहार पीड़ित व्यक्ति के हित में थे। चूंकि सरकार इस विरोध को एक पारिवारिक झगड़ा समझती थी, इसीलिए भक्तों जिनसे व्यक्ति जुड़ना चाहता था समेत अन्य किसी बाहरी दल का बीच में आना कोर्ट को अनुचित लगता था। कमाल कृष्ण महाराज ने टेक्सास की एक घटना का उदाहरण दिया, जब एक पिता ने अपने पुत्र की अपनी नींद में हत्या कर दी थी। उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उसके पिता के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की थी, यह मानकर कि संभवतः बालक दिग्भ्रमित हो गया था। आमतौर पर भक्त के माता पिता और संबंधी दोनों ही इसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपहरण से लेकर यातनाएं देने तक। आदि केशव महाराज ने आगे बताया, अगर भक्त अपने माता पिता को मारता तो वे कहते देखो कैसा पागल हो गया है। मारपीट करने वाले से बचाने के लिए वशु गोपाल प्रभु अपनी माता को धक्का देकर नरसिंह देव का नाम पुकारते हुए भागे, पर उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और भागने नहीं दिया। उन्होंने 30 घंटों के लिए उसे शौचालय में बंद करके रखा था, पर जब उसने विरोध में हिंसा की तो उन्होंने कहा, देखिए कितना पागल हो गया है, अपनी ही माँ को मारता है। और न्यायाधीश ने यह बात मान भी ली। यह सुनकर श्री प्रभुपाद ने घोषणा की कि हमें इस दबाव से परास्त नहीं होना चाहिए, हमें इससे लड़ना चाहिए। कोर्ट में यह सिद्ध करना चाहिए कि हम युवा भक्तों की ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें परम सत्य और परम विवेक की उत्तम समझ के माध्यम से वास्तविक दिमाग प्रदान कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार और सभी न्यायालय व्यवधान लगा सकते हैं, परंतु यह सभी एक दिन मील के पत्थर बन जाएंगे। जब तक हम जानते हैं कि हम परम शक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हमें किसी का भय करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में विजय हमारी ही होगी। कमरे में उपस्थित सभी भक्तों ने निष्ठा के साथ स्वीकृति में सर हिलाया और मैं देख सकता था कि श्री प्रभुपाद के आदेशों पर वे लड़ने को तैयार थे। श्रील प्रभुपाद ने हर वस्तु को शास्त्रों की दृष्टि से भी प्रकाशित किया। वह जो अपनी संतानों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा सकता, वह पिता नहीं है। वह व्यक्ति जो अपने पर निर्भर व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा सकता, उसे कभी एक गुरु संबंधी पिता, पति, माता या इष्ट देव नहीं बनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 5.5:18। गौर पूर्णिमा आने वाली थी और विश्व भर से भक्त मायापुर आ रहे थे। अमेरिका से कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे को आने वाली पहले बोइंग 747 में 350 भक्त आए। श्रील प्रभुपाद ने कमाल कृष्ण महाराज से चिंता प्रकट की कि आकाश में धुंध के कारण जहाज को उतरने में कठिनाई न हो। पर जब मौसम साफ हुआ तो हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बिना दुर्घटना के जंबो जेट और 747 के उतरने के लिए रनवे को चौड़ा कर दिया। रामेश्वर स्वामी महाराज जो उस उड़ान में थे, सीधे श्रील प्रभुपाद से मिलने आए और बताया कि भक्तों से भरे हवाई यान में यात्रा करना कितना अद्भुत था। हृदयानंद गोस्वामी महाराज और पंचद्रव्य स्वामी महाराज कॉकपिट में जाकर पायलट से मिले थे, जिनकी कलकत्ता के लिए 747 की पहली उड़ान थी। वे एयर इंडिया के सबसे वरिष्ठ पायलट थे और इंडियन पायलट्स एसोसिएशन के प्रमुख थे। वे बहुत सकारात्मक थे और रामेश्वर महाराज ने बताया कि उन्होंने घंटों तक उसे कृष्ण भावना पर उपदेश दिया। यूं तो भक्त तड़के हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। उनके आगमन पर एक महान उत्सव के साथ उनका स्वागत हुआ। हवाई विभाग के 100 उच्च अधिकारी, टीवी, रेडियो और एयर इंडिया के महाप्रबंधक के साथ अन्य कई वरिष्ठ अफसर उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। प्रेस ने
उनकी अनेक तस्वीर ली थी और रामेश्वर स्वामी महाराज सहित कुछ वरिष्ठ भक्तों से प्रश्न किए गए थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके अनुसार एयर इंडिया यान इतने लोगों को भरकर अकेले पश्चिम बंगाल नहीं ला सकता था। यह तो श्री चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा थी कि पूरे विश्व से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आ रहे थे। कुछ पत्रकारों ने स्वीकार किया कि इस यात्रा की सफलता का श्रेय वास्तव में श्रील प्रभुपाद को जाता है। विश्व भर से इतने सारे भक्तों के आने के कारण एक आनंदप्रद उत्सवी वातावरण हो गया था। एक युवा ब्रह्मचारी अलग दिख रहा था। वह पतला था और चश्मे के कारण बुद्धिमान लग रहा था और साथ ही उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक उज्जवल मुस्कान थी। वह विनम्र स्वभाव का था, पर स्पष्ट रूप से भक्तों के बीच एक नेता था। मुझे उसका नाम पता चला, जयदेव दास ब्रह्मचारी, एक विद्वान भक्त जिसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के संपादन की सेवा प्राप्त थी। एक दिन मैंने देखा कि जयाद्वैत प्रभु सीढ़ियों पर एक ताल के किनारे बैठे मछलियों को जल में तैरते हुए देख रहे हैं। हरे कृष्ण। उन्होंने अपनी एक परिचायक मुस्कान के साथ मेरा अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, क्या आप मुझसे बात करने आए हैं? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सोच रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक मछली का मनोविज्ञान समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे मुझे हंसी आ गई। वे सभी अपने संसार में रह रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैंने सुझाव दिया, शायद ऐसे ही देवता भी हमें देखते होंगे, जबकि हमें उनकी खबर ही नहीं रहती। उन्होंने कहा, और कृष्ण देवताओं को देख रहे हैं, जबकि उन्हें इसकी खबर नहीं रहती। क्या वास्तव में ऐसा होता है? हाँ, उनमें से सभी कृष्ण भावना में नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के सचिव के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। वे ऊंचे कद के व्यक्ति थे, पर व्यवहार में बहुत ही नम्र एवं मृदु थे और मैंने स्वाभाविक रूप से उनके प्रति प्रशंसा का भाव विकसित कर लिया था। उनके भाई गर्ग मुनि प्रभु भी आंदोलन के अग्रणी भक्त थे। ब्रह्मानंद महाराज, जो भाइयों में बड़े थे, न्यूयॉर्क में इस्कॉन से जुड़े थे और फिर गर्ग मुनि प्रभु उनके पीछे पीछे इस्कॉन में आ गए। श्रील प्रभुपाद ने दोनों को जीवीसी के रूप में नियुक्त किया था। गर्ग मुनि भारत में सेवा दे रहे थे और ब्रह्मानंद मुख्यतः अफ्रीका में। यूं तो दोनों भाई थे, पर उनके स्वभाव एक दूसरे के विपरीत थे। गर्ग मुनि प्रभु इस्पात के समान कठोर थे। वे इतने दक्षता से धनोपार्जन करते थे कि श्रील प्रभुपाद मजाक में उन्हें गर्गा मनी कहा करते। ब्रह्मानंद महाराज को धन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे केवल मित्रवत संबंध स्थापित करने पर केंद्रित रहते। श्रील प्रभुपाद से मिलने के पहले वे न्यूयॉर्क में उपचारी पठन शिक्षक थे, पर उस समय के अन्य युवाओं के समान अमेरिका की विपरीत संस्कृति से आकृष्ट होकर भारत जाने की योजना बना चुके थे। 26 सेकेंड एनवे न्यूयॉर्क के लोअर स्टेट साइड में पहले कृष्ण मंदिर के सामने से जाते हुए उन्होंने एक पोस्टर देखा, एसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा भगवद गीता पर कक्षाएं। वे श्री प्रभुपाद से मिलना चाहते थे और उन दिनों यह इतना कठिन नहीं था। प्रभुपाद युवा अमरीकियों से मिलकर उन्हें प्रचार करने के आतुर थे। जब ब्रह्मानंद महाराज श्री प्रभुपाद से मिले तो उन्हें गर्व से उन्हें बताया कि उन्होंने भी भगवद गीता पढ़ी है और उन्होंने अपने कोट की जेब में से एक गीता की प्रति निकाली। प्रभुपाद मुस्कुराए, मानो उनसे काफी प्रभावित हो, और उन्होंने पुस्तक खोलकर ब्रह्मानंद महाराज से उच्च स्वर में पढ़ने का अनुरोध किया। एक पृष्ठ पढ़ने के बाद प्रभुपाद ने उन्हें पुस्तक बंद करने के लिए कहा, जो उन्होंने किया। फिर प्रभुपाद ने पूछा,
अब बताइए आपको क्या समझ आए। अचानक ब्रह्मानंद को ज्ञात हुआ कि वे कुछ भी नहीं समझे थे और उन्होंने यह श्रील प्रभुपाद के सामने स्वीकार किया। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि केवल पुस्तक पढ़ना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को समझने के लिए एक शिक्षक की अनिवार्य है। श्रील प्रभुपाद के साथ उस एक भेंट में ही ब्रह्मानंद अस्वस्थ हो गए थे और उन्होंने तुरंत ही स्वयं उस श्रील प्रभुपाद के अभियान में समर्पित कर लिया था। गौर पूर्णिमा के दिन पहले ब्रह्मानंद महाराज ने मुझे बताया कि प्रभुपाद ने मुझे पहली और दूसरी दीक्षा हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ देने का निर्णय किया है। महाराज ने कहा, बालक तुम बड़े भाग्यशाली हो, मुझे नहीं लगता और किसी को भी ऐसी कृपा प्राप्त हुई है। इस समाचार ने मुझे आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों ही कर दिया। श्रील प्रभुपाद सामान्यतः पहले हरि नाम दीक्षा देते थे और फिर कम से कम 1 साल बाद ही उचित भक्तों को गायत्री मंत्र की दूसरी दीक्षा देते। मुझे पता था कि अनेक भक्तों को आंदोलन में सेवा करते हुए सालों बीत गए थे, पर ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई और मुझ पर ऐसी कृपा करने के लिए मैं श्रील प्रभुपाद के प्रति आभार के भाव से भर गया। मैं ब्रह्मानंद महाराज के प्रति भी आभारी था और मेरे प्रणाम करने पर उन्होंने स्नेह के साथ मुझे गले लगा लिया। जब मैंने पूछा कि मैं स्वयं को दीक्षा के लिए तैयार कैसे करूं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, केवल दाढ़ी बनाओ और कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। दीक्षा गौर पूर्णिमा की सुबह हुई। 100 से भी अधिक भक्त यज्ञ स्थली के चारों ओर बैठे थे। श्रील प्रभुपाद नीचे मंदिर में नहीं आए थे, पर कुछ सन्यासी एक मंच पर बैठे थे और सभी दीक्षार्थियों को एक एक करके बुला रहे थे और हमसे 4 नियमों के पालन थे, जो थे मांसाहार वर्जन, नशा वर्जन, अवैध स्त्री संग वर्जन और द्रुत पीड़ा वर्जन की प्रतिज्ञा ले रहे थे। साथ ही हमने प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र के जप की भी प्रतिज्ञा ली। एक सन्यासी श्रील प्रभुपाद की ओर से एक भक्त को माला देते हुए उसका आध्यात्मिक नाम बताते, जो श्रील प्रभुपाद ने चुना था। हर नाम पर मृदंगों से ध्वनिपूर्ण अनुतोजस के साथ स्वागत किया जाता था। मेरा समय आने पर अच्युतानंद स्वामी ने मेरी प्रतिज्ञा सुनी और मेरा नाम की घोषणा की, छीर चोर गोपीनाथ दास। यह नाम संकेत करता था कि मैं उन भगवान गोपीनाथ का सेवक हूँ, जिन्होंने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। गोपीनाथ का विग्रह उड़ीसा के रेमुना में स्थित था। एक महान भक्त श्री माधवेंद्र पुरी, जिन्होंने वृंदावन में गोपाल के विग्रह को खोजा था और उसे गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया था, उन्हें श्री गोपाल ने बताया कि गर्मी के कारण वे असहज स्थिति में हैं। वे चाहते थे कि माधवेंद्र पुरी उनके लिए कुछ चंदन और कपूर की व्यवस्था माधवेंद्र पुरी को याद आया कि गोपीनाथ की खीर जो पुजारी भोग लगाते थे, वह अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध थी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें थोड़ी सी चखने के लिए मिल जाए तो वे इसका गोपाल को भी भोग लगा सकेंगे। इसके ठीक बाद एक विचार उनके मन में आया। उन्होंने सोचा कि वे गोपीनाथ को भोग लगाने से पहले ही वे खीर खाने की इच्छा कर चुके थे। उन्हें बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ और वे मंदिर छोड़कर निकट के ग्राम के वीरान बाजार में विश्राम करने चले गए। जब गोपीनाथ के पुजारी उस रात विश्राम करने गए, तब उन्हें गोपीनाथ ने स्वप्न में कहा कि बाजार जाकर माधवेंद्र पुरी को कुछ खीर देकर आए, पर पुजारी ने कहा कि सारी खीर तो बांट दी गई है। इस पर गोपीनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी धोती के नीचे एक कटोरी खीर अलग रखी थी। इसीलिए पुजारी जल्दी जल्दी स्नान करके मंदिर में गया
और वहां पूर्ण आश्चर्य के साथ उन्होंने गोपीनाथ की धोती के पीछे खीर की कटोरी पाई। इसके बाद उसे रेमुना के गोपीनाथ क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाने लगे। मैं यह नाम पूर्ण पाकर हर्ष से परिपूर्ण था। मुझे यह अपने कानों में एक दिव्य संगीत के समान लगा और मैं इस आभार से भर गया। श्री प्रभुपाद ने मुझ पर कृपा कर श्री श्री क्षीर चोर गोपीनाथ का सेवक बना दिया। यज्ञ के समय जैसे ही स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि में अन्न अर्पित कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा तो कुछ भी है ही नहीं। जो भी मैं अर्पित कर सकता था वह स्वयं मैं ही था। इसीलिए मैंने यही श्रील प्रभुपाद को अर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपाद की आवाज मेरे मन में गूंजी, कितने सारे जन्मों से तुम भोग करने का प्रयास कर रहे हो, पर देख सकते हो कि तुम्हें संतुष्टि प्राप्त हुई है? नहीं है, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। केवल यही एक जीवन कृष्ण को समर्पित कर दो। दीक्षा के बाद मुझे श्री प्रभुपाद की सेवा में जाना था और इसीलिए मैं बाहर जाकर कोई भी गुरु दक्षिणा एकत्र नहीं कर पाया। वह जो दीक्षा के बाद गुरु को एक वित्तीय उपहार के रूप में दी जाती है। शाम को जब सभी दीक्षित भक्त उनके कमरे में आए और हर एक ने अपनी गुरु दक्षिणा प्रभुपाद को अर्पित की, तो मुझे बड़ा खेद हुआ कि मैंने उनके लिए कुछ एकत्र नहीं किया था। जब सभी चले गए तो मैं अकेला प्रभुपाद के साथ था और मेरा हृदय पश्चाताप से भरा हुआ था। मैंने उनसे कहा, श्रील प्रभुपाद, आपने मुझे दीक्षा दी, पर मैंने तो आपको गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद ने मुझे आश्वस्त किया, तुमने स्वयं को अर्पित कर दिया है और यह सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें और अपनी इच्छा अनुसार मेरा उपयोग करें। एक सुबह श्रील प्रभुपाद से डिक्टेशन लेने के बाद मैंने मेरे उत्तर लिखित पत्रों पर उनके हस्ताक्षर लेने पर उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें भारतीय कार्यों के लिए अपने सचिव के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। मैं कम से कम आश्चर्यचकित तो था ही। मुझे बताया गया था कि प्रभुपाद अपने अत्यंत निकट और योग शिष्य को ही सचिव नियुक्त करते हैं, परंतु मैं मात्र एक नया भक्त था और वे मुझे अपनी सबसे महत्वपूर्ण सेवा दे रहे थे। मैं आनंद और आभार दोनों की असीम भावना से भर गया। श्री प्रभुपाद ने कमाल कृष्ण महाराज को बुलाकर उन्हें मेरी नई नियुक्ति के बारे में बताया और कहा कि मैं भी सचिव के कक्ष में रह सकता हूँ जहाँ महाराज रहते थे। कमाल कृष्ण महाराज ने इस स्नेह से मेरे गले में हाथ डाला और कहा, जी श्रील प्रभुपाद, और वे मुझे अपने कमरे में ले गए, जो 2 कमरे छोड़कर था। सचिव का कमरा प्रभुपाद के ठीक बगल में होना था, परंतु टाइपराइटर के अत्यधिक शोर के कारण प्रभुपाद ने व्यक्त किया कि उनके सेवक उस कमरे में रहे और सचिव उनके बगल वाले कमरे में रहे। इसमें 2 दीवान थे। महाराज ने कहा कि मैं कमरे की दूसरी तरफ वाला दीवार उपयोग कर सकता हूँ और मुझे अपना सामान ले आने के लिए कहा। जब मैंने अपने प्रिय मित्र और साथी तीर्थपाद प्रभु को इसकी सूचना दी, तो पहले तो वे शांत रहे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वे सदा मुझे एक विशेष व्यक्ति के रूप में देखते थे और उन्होंने मुझे आलिंगन कर एक रूममेट के रूप में अपना संग देने के लिए मेरे प्रति आभार प्रकट किया। मैं देख पा रहा था कि उन्हें बुरा लग रहा था और मैं जानता था कि मैं भी उनके साथ बिताए समय को याद करूंगा। कमाल कृष्ण महाराज के साथ इतने निकट रहना एक उल्लेखनीय अनुभव था। यूं तो हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी वे मेरे लिए बड़े आदर के प्रतीक थे। वास्तव में वह इस्कॉन के हर भक्त से इस प्रकार का आदर प्राप्त करते, पर वे मेरे साथ बड़े सौहार्द और स्नेह के साथ व्यवहार करते। मैं उन्हें प्रणाम करता और वे मेरा आलिंगन कर लेते। मुझसे मिलने से पहले वे मेरे नायक थे और उनके साथ निवास एक सपने के समान था, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी सच भी होगा।
प्रतिदिन महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, पर मुझे परेशान ना करने के लिए लाइट नहीं जलाते। जब वे शौचालय में जा होते तो श्री प्रभुपाद के प्रवचनों के कैसेट चलाया करते थे, जिनके कारण निसंदेह में उठ ही जाता। मैं केवल बिस्तर पर लेटे हुए प्रभुपाद की दिव्य वाणी को सुनता जब तक महाराज स्नान करते रहते होते, और प्रतिदिन इसी समय के बाद मैं उठकर तैयार हुआ करता। तमाल कृष्ण महाराज बहुत ही नियमित और व्यवस्थित व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन 3 बजे उठते और नहाकर अपनी माला किया करते। वे अपनी माला खत्म कर श्री प्रभुपाद की सेवा करने के लिए सुबह के समय से ही तैयार हो जाते थे। वे मुझे भी व्यवस्थित करते और इस पर बल देते कि मैं श्री प्रभुपाद की पत्रों के उत्तर लिखने और श्री प्रभुपाद की आवश्यकता अनुसार सेवा करने के लिए समय निर्धारित करूं, और साथ ही यह निश्चित करूं कि प्रभुपाद की भगवत गीता का बंगाली में अनुवाद करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय हो। तमाल कृष्ण महाराज के साथ एक कमरे में वास करना इस्कॉन में मेरे सबसे यादगार अनुभव में से एक था। वे सदा मुझसे प्रेम के साथ व्यवहार करते और यथासंभव उच्च स्तर की सेवा करने में दक्ष होने का मुझे प्रशिक्षण देते। उनकी उपस्थिति में मैं निरंतर श्री प्रभुपाद की सेवा और कृष्ण भावनामृत के विषय में नित नवीन और महत्वपूर्ण बातें सीख रहा था। उनकी वरिष्ठता के कारण मैं उनकी भी सेवा करना चाहता था, पर वे सदा इसके लिए मना कर देते। जब भी मैं उन्हें प्रसाद परोसने का प्रयास करता तो वे मुझे उनके साथ प्रसाद लेने पर बल देते। अगर कोई भक्त उनकी सेवा करने में गलती कर बैठता तो वे उससे क्रोधित होकर डांटते, पर उन्होंने मुझे कभी भी नहीं डांटा। जब मैंने अपने अनुभव को भावानंद महाराज को प्रकट किया तो उन्होंने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तमाल अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उन्हें कभी कभी हार्ट तमाल भी कहा जाता है। फिर भी मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हें अपने आदमी के रूप में स्वीकार किया है। यह है तमाल। अगर वे किसी को पसंद कर लेते हैं तो वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और तुम उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से एक हो जिन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई है। मैं यह सुनकर प्रसन्न था और उन्हें बताया, आप भी उन सौभाग्यवान आत्माओं में एक है। मैं देख सकता हूँ कि आपकी उनके साथ कितनी गहरी मित्रता है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है। हमने पहली भेंट में ही एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता स्थापित कर ली थी। वे एक सच्चे व्यक्ति हैं और स्वर्णिम हृदय वाले हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद को उनसे इतना प्रेम है। बाद में तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे बताया था कि वे न्यूयॉर्क शहर के एक असभ्य प्रतिदेश हार्लेम में बड़े हुए थे, जिसके कारण उन्हें कई बार स्थानीय गिरोह का सामना करना पड़ा होता था और इस कारण उन्हें कठोर बनना भी पड़ा। पर मैंने यह भी देखा कि वे कितने नम्र और प्रेमपूर्ण व्यक्ति थे और उनका श्रील प्रभुपाद की सेवा करने का तरीका एक अविश्वसनीय मिसाल था। मैं देख सकता था कि प्रभुपाद का उन पर कितना विश्वास था। वे कितने अधिक महाराज पर निर्भर थे। हरिशौरी प्रभु भी ऐसे ही कठोर वातावरण में पले बड़े थे। आरंभ में मुझे वे कुछ गंभीर प्रतीत हुए और इतने मित्रवत नहीं लगे। यूं तो हम एक दूसरे से कई बार मिले, पर मैंने औपचारिक मुस्कानों से अधिक संवाद करने का प्रयास नहीं किया। फिर भी अंततः मैं यह देख सका कि वे श्रील प्रभुपाद की सेवा में स्थिर थे और आवश्यकता न होने पर बोलते ही नहीं थे। और जैसे मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा में और अधिक संलग्न हुआ, हम एक दूसरे से मुक्त होकर बातें करने लगे थे। इस समय के आसपास ऑस्ट्रेलिया के सन्यासी जीवीसी मधु द्वेष स्वामी महाराज को कठिनाई आ रही थी, जिनके कारण वे आंदोलन छोड़कर चले गए। किसी भक्त को उनका दायित्व स्वीकार करना था और मुझे बताया गया था कि श्रील प्रभुपाद हरिशौरी प्रभु को नियुक्त करने की योजना बना रहे थे। अगर वे ऐसा करते तो किसी और को प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक के रूप में उनका पद लेना होगा।
हरिशौरी प्रभु सुझा रहे थे कि संभवतः मुझे नियुक्त किया जाएगा, पर मैं श्री प्रभुपाद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था कि उनके व्यक्तिगत सेवक की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सेवा उनकी मालिश करनी थी, और मैं ऐसा करने में हरि सौरी प्रभु के समान निपुण नहीं था। हरे कृष्ण।